देखिए, मान लेते हैं कि आपकी एज 35 से 40 के बीच की है और आप सोच रहे हो कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इसलिए अब आपको है ना एक्चुअली इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो आप क्या करोगे, सेफ इंस्ट्रूमेंट की ओर जाओगे। जो आपको लगता है सेफ है वो है एफडी। तो आप एफडी में पैसे डाल देते हो। क्या ये रियली सेफ है? देखिए, एफडी में आपका असली फायदा क्या है? सोचिए, एफडी आपको 6 to 7% रिटर्न दे रहा है, करेक्ट। इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? इन्फ्लेशन भी 6 to 7% ही चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल बाद एफडी में जो पैसे रखे हैं उसकी बाइंग पावर उतनी रही या घट गई। और ऊपर से क्या हुआ, एक और लॉस हो रहा है कि एफडी में आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है, वेदर यू यूटिलाइज द मनी और डू नॉट यूटिलाइज द मनी। तो रियल रिटर्न क्या हुआ, नेगेटिव हो जाता है रियल रिटर्न, लगभग कुछ भी नहीं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपना पूरा पैसा एफडी में लॉक नहीं करते हैं, वो थोड़ा बैलेंस बना के चलते हैं। जैसे कि इक्विटी फंड्स फॉर ग्रोथ, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, डेट फंड्स फॉर स्टेबिलिटी। डेट फंड्स एफडीज को हैंड्स डाउन बीट करता है, बिकॉज लिक्विडिटी है, टैक्स डिफरेंस है, टैक्स डिफर हो जाता है, जब तक आप नहीं निकालोगे कोई टैक्स नहीं। टैक्स एफिशिएंसी लाता है, इसमें एग्जिट लोड भी नहीं है और ये मार्केट से लिंक भी नहीं है। और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को भी बीट करने का चांस ये कॉम्बिनेशन आपको देता है एज एन इन्वेस्टर। तो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है कि सेफ लगने वाली एफडी क्या आपके फ्यूचर के लिए क्या रियली सेफ है।